आईएमए के सदस्य डॉक्टर एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो ऐसा बयान देते हैं कि ये जो कोरोना फैल रहा है ये खुदा का कहर है, और ये कहर इसलिए है कि 7 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विशेष तौर पर उपेक्षा का काम किया है और इन्होंने शरीयत में दखल अंदाजी की है। यहां तक भी इस्तेमाल किया उसने वर्ड कि इन्होंने शरीयत में हमारे दखल अंदाजी की है। और तो और वो समाजवादी पार्टी के सांसद बोलते हैं कि सीए जो लागू किया जा रहा है उसमें जो मोदी सरकार ने खास तौर पे मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए जो नहीं रखा, ये उस ऊपर वाले की सजा के तौर पर कोरोना आ रहा है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरह से हमने देखा कि जहां जहां बीजेपी के अलग अन्य दलों की सरकारें हैं वहां वैक्सीन की बर्बादी कर रहे हैं, वहीं हमने देखा कि किस तरह से पूरे देश में इस वैक्सीन को लेकर विपक्षी दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है जहां समाजवादी पार्टी के नेता इस वैक्सीन को लेकर बदनामी कर रहे हैं और लोगों को संबोधित करते हुए बाकायदा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वो ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन से नपुंसकता हो सकती है, हो सकता है इसमें क्या चीज मिलाई गई हो, कल को नुकसान करे। और इसका असर देखने में यह आया है कि कई टीवी चैनलों ने बाकायदा इसको सर्वे किया है, गांव के अंदर जाकर लोगों से बातचीत की है और गांव के भोले भाले लोग अपने इन लीडरों के द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाने के बाद खुद भ्रम की स्थिति में आ गए हैं और वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। जहां सरकार एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है, योगी सरकार इस कोशिश में है कि अभी तक 45 से ऊपर के 100% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, 45 से नीचे वालों का वैक्सीन का प्रोग्राम चालू है और वो इस समय 1% के लगभग पॉजिटिविटी रेट को लेकर आ गए हैं। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया, लेकिन विपक्षी दलों को शायद ये हजम नहीं हो रहा। अभी आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, सांसद और वो भी डॉक्टर, जिस आईएमए ने रामदेव को लेकर इतना बड़बाल मचाया कि हमारी दवाइयों को लेकर, हमारी पैथी को लेकर रामदेव ने ऐसा बयान कैसे दे दिया, उसी आईएमए के सदस्य डॉक्टर एसटी हसन, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो ऐसा बयान देते हैं कि ये जो कोरोना फैल रहा है ये खुदा का कहर है, और ये कहर इसलिए है कि 7 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विशेष तौर पर उपेक्षा का काम किया है और इन्होंने शरीयत में दखल अंदाजी की है। यहां तक भी इस्तेमाल किया उसने वर्ड कि इन्होंने शरीयत में हमारे दखल अंदाजी की है। और तो और वो समाजवादी पार्टी के सांसद बोलते हैं कि सीए जो लागू किया जा रहा है उसमें जो मोदी सरकार ने खास तौर पे मुसलमानों को नागरिकता देने के लिए जो नहीं रखा, ये उस ऊपर वाले की सजा के तौर पर कोरोना आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आईएमए है, जो इसके अध्यक्ष हैं और हर प्रदेश के अध्यक्ष टीवी पर डिबेट करते हुए रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि का दावा कर रहे थे, अब उनके ऊपर यह सवाल है और मैं सवाल पूछता हूं सब डॉक्टरों से, जितने भी आईएमए के मेंबर हैं या जो नहीं भी हैं, कि आप मुझे ये बताइए कि अब इस आईएमए के सदस्य, सांसद और ये जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, जो डॉक्टर हैं, इनके ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे जो ये कोरोना को खुदा का कहर बता रहे हैं, यानी एक प्राकृतिक आपदा में बता रहे हैं, ये इसे बीमारी मान ही नहीं रहे। आप ये देखिए कि किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। वैक्सीन को लेकर समाजवादी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इसको बीजेपी की वैक्सीन कहते हुए ये कहा था, मैं इस वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मैं तो तब लगवाऊंगा जब हमारी सरकार आएगी, हम अपनी सरकार के अपने लोगों को लगाएंगे। इससे भी एक असर पड़ा था कि समाजवादी लीडरों ने और कई लोगों ने उत्तर प्रदेश के जो इस अखिलेश यादव को फॉलो करते हैं, जो समाजवादी में विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने ये वैक्सीन नहीं लगवाई। अब समाजवादी के प्रमुख ये अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग, ये सांसद डॉक्टर एसटी हसन, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या आईएमए कोई कार्रवाई करेगा? क्या हमारे देश की जो कोर्ट है वो इनकी इस बयानबाजी पर संज्ञान लेगा? क्या हमारी सरकार इनके लिए महामारी एक्ट में कोई कार्रवाई करेगी? क्योंकि महामारी के दौर में बीमारी को लेकर, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वैक्सीन के अलावा दवाइयां हो,
और या चाहे कोरोना बीमारी को लेकर हो, ये WHO ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी नीम हकीम ना तो ये घोषणा करेगा कि ये कोरोना की दवाई है। इसके कारण रामदेव बाबा को रोक दिया गया, उनकी कोरोनल जो किट है उसको ये कहने से मना कर दिया गया कि आप किसी पैथी को जब तक कि WHO अप्रूव ना कर दे आप ये नहीं कह सकते कि ये कोरोना की दवाई है, और उसका रामदेव जी ने पालन किया। लेकिन अब यही IMA, यही WHO, यही हमारे देश का कोर्ट क्या इन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? जो लोग वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं, जो इस बीमारी पर भ्रम फैला रहे हैं, इस बीमारी को वो कहर बता रहे हैं कि सरकार का जो 7 साल का कार्यकाल है ये ठीक नहीं रहा, इसके कारण कहर हो रहा है। वहीं आपको बताऊं कितनी तकड़ी साजिश की जा रही है कि अभी आसाम में जो बीजेपी की सरकार बनी है, वहां जो सरकार बनी है हेमंत बिस्व शर्मा, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि अब हम जल्दी ही CAA पर काम करेंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा। इसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी साजिश की गई कि आसाम में इस बीमारी को लेकर एक सोची समझी रणनीति के तहत इन घुसपैठियों ने बाकायदा आसाम के एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की पिटाई कर दी, उसका वीडियो बनाया और वो वीडियो खुद ही बनाया और उसको वायरल भी कर दिया। ये एक घुसपैठियों की सोची समझी रणनीति थी, जिसके कारण वो चाह रहे थे कि पूरे देश में डॉक्टर IMA इसको लेकर हड़ताल करेगा, घोषणा करेगा और फिर ये होगा डॉक्टर की पिटाई हो गई तो इसको हम लेकर काम नहीं करेंगे, और आसाम में हॉस्पिटलों में काम बंद हो जाएगा, जिससे कोरोना और ज्यादा फैले। अब जो ये लोग पहचान की गई है कि ये डॉक्टर को पीटने वाले कौन थे, तो आसाम के जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि इसमें कुछ घुसपैठिए भी शामिल थे, जिन्होंने बाकायदा उस डॉक्टर को जो अपनी ड्यूटी ऑफ कर चुका था इसको पकड़ा और पीटा और इसकी वीडियो बनाई और वायरल कर दी। आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या थी ये समझ में आता है। देखिए, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, मरीज को अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आराम कर जाए और वो अपने घर को जाए। हर डॉक्टर की कोशिश है कि मेरा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। बावजूद इसके यदि किसी की मृत्यु आई है तब उसमें डॉक्टर भगवान से बढ़ के तो नहीं हो सकता ना, और उसकी अगर मृत्यु हो गई ऐसे में डॉक्टर के ऊपर हमला करना यह बहुत ही बड़ा घिनौना अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो प्रदेश कोई भी हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। लेकिन उस वीडियो को बनाना, खुद पीटना, ऐसा कौन करेगा कि आप अपराध कर रहे हैं, उस अपराध की वीडियो बना रहे हैं, फिर उसको वायरल भी कर रहे हैं ताकि आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और इस पे बवाल फैले। यह है एक सोची समझी रणनीति, इसको कहते हैं षड्यंत्र। तो ये एक षड्यंत्र पूरे देश में हो रहा है। वहीं हमने देखा कि राजस्थान में किस तरह से 500 वायल वैक्सीन के वो कूड़ेदान में पाए गए। ये कूड़ेदान में डालने वाले कौन हैं? ये तो गहलोत सरकार के ऊपर है कि ये जांच करें। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी एक डॉक्टर और एक सहायिका किस तरह से वैक्सीन की दवाई शरीर में इंसर्ट नहीं कर रही थी और वैक्सीन भरी हुई वो डस्टबिन में डाल रही थी। मतलब पूरे देश में जहां अभी खुलासा नहीं हुआ वहां की बात अभी छुपी हुई है। ज्यादातर ये देखने में आ रहा है कि इस देश में कुछ लोग वाकई में प्लानिंग के साथ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और जिसमें डॉक्टर से लेकर एक सहायिका तक भी हैं। माना जा रहा है सहायिका या आसाम के अंदर जो डॉक्टर की पिटाई करने वाले लोग रोहिंग्या हैं या वो घुसपैठियां हैं, वो अनपढ़ होंगे, वो अंगूठा टेक होंगे। लेकिन एक MBBS डॉक्टर, एक सांसद जिसको इस देश के सारे संविधान का पता है और जो डॉक्टर है MBBS है उसको यह भी पता है कि बीमारियां कैसे आती हैं और उनका इलाज क्या है। लेकिन एक MBBS डॉक्टर जो भाषा बोलता है वही भाषा एक अंगूठा छाप रोहिंग्या बोलता है। ये सब एक सुर में बोलते हैं और एक सुर में सबकी एक ही बात है कि साहब सरकार के खिलाफ ये खुदा का कहर है। तो मेरा एक सवाल है कि भाई अगर खुदा का कहर है मोदी जी के खिलाफ तो ये कोरोना मोदी जी को होना चाहिए था, ये ऐसे लोगों को क्यों हो रहा है? तो कहर तो दुश्मनों पे आना चाहिए ना जिन्होंने गलती की है। तो गलती अगर मानता, भगवान मानता, खुदा मानते कि मोदी जी गलत हैं तो मोदी जी पे कार्रवाई होती। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। ये केवल और केवल भ्रम फैलाते हैं, ये केवल लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं और इनकी मंशा समझ में आ रही है
कि ये कुछ लोग इस देश में देश विरोधी गतिविधियों में जो लिप्त हैं, वो इस तरह का भ्रम फैलाकर केवल एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो कोरोना वायरस आया है ये इस देश से यूं ही आसानी से ना चला जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि फर्जी किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है तो वहां स्टेज से क्या हो रहा है, ऐसी वीडियो वायरल हो रही है। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से एक वीडियो वायरल हुई है कि जो किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। वहां एक लेडीज खड़ी होकर के भाषण दे रही है और वो कहती है मंदिर में लोग पत्थर पे दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इससे क्या फायदा। मजाक बनाया जा रहा है। मतलब एक सोची समझी रणनीति है कि एक जनाजा अगर निकल जाए किसी का तो उसमें हजारों भीड़ पहुंच जाती है। कोई कोरोना का नियम नहीं है, कोई कानून का भय नहीं है। और राजस्थान के अंदर यह भी देखने में आया कि पुलिस बाकायदा इस कोरोना के नियमों को तोड़ने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सड़क के दोनों तरफ खड़ी है, यानी हाथ बांधे खड़े हैं। और कांग्रेस का एक विधायक इस पूरे जनाजे को लीड कर रहा है, यानी उसको लगता है कि इस समय तुझको इनका हितैषी दिखाना है तो हितैषी दिखाकर तुझे अगले इलेक्शन में वोट मिल जाएगी। मतलब क्या सोच है। लोग बीमारी फैला रहे हैं, इस बीमारी में भ्रम फैला रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि भारत इस कोरोना में उभरे ना। और ऐसे ही लोगों ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर, चाहे हमने देखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को लेकर नवनीत कालरा पकड़ा गया, पता चला उसका संबंध कांग्रेस से है। मतलब जो कांग्रेस ये हल्ला कर रही थी कि ऑक्सीजन कम है, ये जो है कैसे हो रहा है, सरकार क्यों नहीं पूरा कर रही है, उन्हीं के लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगा रहे हैं, 20,000 की चीज 1 लाख में बेच रहे हैं। वहीं पता लगा रेमडेसिविर की कालाबाजारी कराने वाले जो लोग पकड़े गए उनमें से कई लोगों के कनेक्शन कांग्रेस से पाए गए। दिल्ली के अंदर हमने देखा जिस तरह की अफरा तफरी मचाई जा रही थी, उस अफरा तफरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट की बात की तब जाकर के वहां वो पलटी मारी। नहीं तो उसी को लेकर केंद्र को बदनाम करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। एक तरह से पूरा टूल किट, एक तरह से पूरी योजना तैयार है। तो एक सवाल उठता है कि ये जो विपक्षी दल है इनको इस कोरोना काल में भी ऐसा राजनीति करने का माइंड कैसे आ रहा है। इनको ये बुद्धि नहीं है कि लोगों की जान जा रही है, ऐसे समय में अधिक से अधिक लोगों को सही इलाज मिले, सही वैक्सीन मिले और सही समय पर मिले। वहीं भ्रम फैलाते हुए देखिए कि मुझे तो आश्चर्य है कि हमारे देश का कोर्ट भी कैसी टिप्पणी करता है। टिप्पणी पे मुझे आश्चर्य इसलिए है कि मेरे घर में मेरे पिताजी हैं और अगर उनकी वैक्सीन नहीं हुई है तो कोर्ट कह रहा है साहब बुजुर्गों को छोड़ दो, बुजुर्गों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, तो युवाओं पे ध्यान दो। ये विदेशी सोच इस देश में भी हावी होती जा रही है। इसको देखकर आपको बताऊं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और हमारी न्यायपालिका को भी इस तरह की बयानबाजी करने वालों को रोकना होगा। और रोकना ही नहीं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, वरना इस तरह की बदतमीजियां लोग करते रहेंगे, लोगों को भ्रम में डालते रहेंगे। और ये जितने भी लोग अभी तक टीकाकरण नहीं करवाए हैं, ऐसे लोगों के कारण ये मौत के मुंह में जाते जा रहे हैं। सरकार की जितनी भी योजना है वो कितनी भी कोशिश कर लें, इन चालों के चलते सरकार सबको कोरोना मुक्त नहीं कर सकती। इसको संज्ञान लेना चाहिए। वंदे मातरम।